नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। रोल रिवर्स भी हो सकता है, तभी कहती हूँ कि रोल रिवर्स, बिकॉज पर्सन की तरफ में भी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती है। तो पॉजिटिविटी को अफर्म करें, बिकॉज देखो हर किसी के साथ में रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पॉजिटिव एनर्जीज को अफर्म करें एंड रिलेट हो तो लिख के भी बताएं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. किसी भी कहते हैं ना कि समझौता उतना ही करें, किसी गिल्ट में हो के कि नहीं मेरे से ये हो गया, उस चीज़ को सोच के ज़्यादा पास्ट को, भले ही आपसे कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन उतनी गलतियों को सोच के या गिल्टी में हो के कुछ भारी डिसीजन ना लें। आप क्या कर सकते हैं, जब आप खुद को करेक्ट करोगे तो कहूँगी कुछ चीज़ें करेक्ट उनके लिए भी कर सकते हो आप। तो खुद को समझिए, गिल्टी में होके कोई डिसीजन मेजर ना ले। तभी डिसीजन ले जब आपको लगे कि नहीं अब चीज़ें मेरे लिए सही है ना। चलिए देखती हूँ क्या है अब। खुद को सही कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, आपकी तरफ की एनर्जीज क्या है। आपकी अगर कहूँ तो आपके ऊपर ना एक एंजलिक ब्लेसिंग्स आता हुआ दिख रहा है सिचुएशंस में। एक ब्लेस्ड, एक इमोशंस, एक बढ़ता हुआ फीलिंग्स, एक आपके तरफ में कुछ चीज़ें, कुछ लोगों के लिए कहूँगी न्यू रिश्ते की भी हो सकती है रुझान किसी की तरफ में, या कहूँगी ज़िंदगी में एक बड़ा पड़ाव, बड़ा एक हो सकता है कि आ रहा है आपकी तरफ में खुशियाँ। तो कुछ भी गिल्ट में एक डिसीजन ना लें। आप अगर किसी खुशियों को अफर्म कर रहे हो या क्लेम कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, देयर विल बी अ चांस। या स्लो ही है, देखो ये एनर्जीज काफ़ी स्लो होती है लेकिन होती ज़रूर है। विश पूरी होती ज़रूर है। ओके, यहाँ पे शायद वर्बल कम्युनिकेशंस मुझे कम दिख रहा है अपने पर्सन से। हो सकता है कि आप कट ऑफ फेजेस में हो या नो कांटेक्ट फेजेस में हो, या कहूँगी साथ में भी रहते हो तो इग्नोर वाली फेजेस में हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपसे हो सकता है कि कुछ आपने गलतियाँ की हो, लेकिन अब आप गलतियों पे भी वर्क करना चाहते हो, एक्शंस लेना चाह रहे हो, सही से चीज़ें करेक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन स्टिल झूठ का सहारा ले रहे हो। तो कहूँगी वो चीज़ें ना करें। यहाँ पे आपको कहूँगी आप अपने पर्सन से इतना कनेक्टेड हो या इतना उनके लिए ये हो कि वो है तो ज़िंदगी है आपके लिए, है ना। तो आप उस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा कहूँगी पेशेंस रख रहे हो फिलहाल, लेकिन वो पेशेंस अब आपसे हो नहीं पा रहा है। आप कुछ तो है जो एक डिसीज़न लेना चाह रहे हो एंड या कुछ लोगों की वजह से चीज़ें बुरी हैं तो कहूँगी उन्हें उनसे उलझना चाह रहे हो, तो कहूँगी ये खामखा के सीन क्रिएट करना है। आपके एक्शंस में अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे एक स्टक क्योस फेजेस दिख रहा है, या कहूँगी देखो आप भले ही अपने अकॉर्डिंग करेक्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन कहूँगी वो करेक्ट नहीं होता हुआ दिख रहा है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी उलझ सकती हैं आप। या फिर मुझे जिनकी भी एनर्जी से कहूँगी कट ऑफ फेजेस चल रहा है, या तो पर्सन साथ में भी रहते हैं तो रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, जीरो लेवल की, या कहूँगी डिस्टेंस में है तो कम्युनिकेशन ही जीरो है, मतलब बिल्कुल ही नहीं है, या ब्लॉक्ड भी हो सकते हैं कुछ लोग। बिकॉज यहाँ पे अनस्टेबल फेजेस दिखता है मुझे, तो जिनका भी ये फेजेस है अनस्टेबल है। तो आपकी कहूँगी खुशियाँ आ सकती हैं या आ रही हैं, या डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आप कहूँगी बट एनर्जी स्लो है, तो सिचुएशंस को मैनिफेस्ट और ज़्यादा करो आप, कि चीज़ें हों, करनी चाहिए। जो कर थोड़ा बहुत कहूँगी धार्मिक चीज़ों पे स्पिरिचुअल वर्क्स थोड़ा सा ज़्यादा करो आप किसी से अगर डिसीजन भी लेना चाहते हो तो वो भी आप सही से नहीं ले पा रहे हो, कई चीज़ों में आप उलझ जा रहे हो। देखो मनी वाइज भी हो सकता है कि आपको मनी की भी फ्लो कम हो, या कहूँगी करियर पे उतनी अच्छी पकड़ आपकी ना हो, मतलब अर्निंग उतनी अच्छी ना हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पर्सन की देखते हैं क्या है।
ये अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इनकी लाइफ की, कहूँगी ये सिक्योर, ये इनकी अगर कहूँ आपकी एनर्जीज में स्लो है, आपकी कोई सिक्योरिटी मुझे ऐसी नहीं दिख रही, आप में अगर कहूँ तो थोड़ी सी छलावा, दो दो फेजेस में उलझता हुआ एनर्जीज। एंड ये अगर कहूँ तो इनका क्लियर है। देखती हूँ ये आपकी तरफ फीलिंग्स क्या रखते हैं। ओके, प्यार करते हैं। देखो यहाँ पे मिस भी कर रहे हैं पर्सन, लेकिन ये करेक्ट है अपनी जगह पे, कहूँगी ये करेक्ट मुझे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँ एक्शंस पे, देखो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों ने ना, जब भी बातें हो रही हैं तो यहाँ पे, या तो जब भी बातें करते हो तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े कलेश वाली फेजेस हैं, या झूठ सच वाली फेजेस हैं, उस चीज़ों से पर्सन परेशान है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक टू मच डिटरमाइंड है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी मैच्योर इंसान की एनर्जी जिसकी भी है, ये कहूँगी आपके पर्सन टू मच मैच्योर है। एंड इनकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग से टू मच अलग है। जितना आप कंफ्यूज रहते हो ना ज़िंदगी में फ़िलहाल अभी हो, क्योंकि उतना ही ये क्लियर है इनका। ये आपको प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन कहूँगी इनमें सच्चाई ढूंढते हैं आपकी तरफ में कि सच हो के आओ, या क्लियर कट बात करो, जो कि क्लियरिटी मुझे आपकी तरफ से नहीं दिखती है। एंड देखो ये भारी रिस्क उठाने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप इन्हें अगर सपोर्ट करो तो, मतलब आप इन्हें समझो तो सही से, यहाँ पे तो रिस्क भी उठाने के लिए तैयार, रफ्तार भी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपना दबदबा या अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में कहूँगी आना चाहते हैं पर्सन। देखो फेक इमोशन से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। आपको लगता है कि आपकी आपके पर्सन आपके लिए ज़िंदगी है, सब कुछ है, कनेक्टेड भी फील करते हो, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से कहूँगी, देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशंस नहीं होने की या इग्नोर करने की वजह ही कुछ चीज़ें झूठ सच पे, जब पिलर खड़ा होता है ना तो वो ज़्यादा टाइम लंबा चलता नहीं है। तो कुछ चीज़ें हिडन थी, उस चीज़ों को कहूँगी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। या तो मुझे अगर एक्शंस में कहूँ ना तो कम्युनिकेट में कहूँगी यहाँ पे बहुत ही हार्श रूड दिख रहे हैं पर्सन की, जो अगर बात करना चाहोगे तो कहूँगी बहुत ही कलेश वाला फेजेस दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटीफुल, देखो एनर्जी स्लो है एंड ब्यूटीफुल भी है। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप तो कर रहे हो, यहाँ पे कुछ तो है जो कि चीज़ें गिल्ट में नहीं, अगर आप बदल रहे हो खुद को, या आपसे कुछ गलतियाँ हुई भी हैं, सुधार रहे हो अपने आप को, कम बैक करना चाह रहे हो, तो देर इज़ अ रिकन्सिलेशंस की एनर्जीज हैं, बट स्लो है। एंड एफर्ट में कहूँगी यहाँ से कम्युनिकेशंस, या तो अगर आपको सुनने की कैपेसिटी है, ये पर्सन जैसे भी बात करे रूडली, अगर झेल सकते हो तब इनसे कम्युनिकेट करो, बिकॉज ये बहुत ही हाइपर है। एंड या अपनी जगह पे ये सही है, मतलब ये थोड़े से कहूँगी मुझे ज़िद्दी लग रहे हैं कि इनको समझाना इतना आसान फ़िलहाल नहीं लग रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में इनकी एनर्जीज़ क्या है। देखो ये इंसान अगर कहूँ तो फिलहाल आपकी तरफ में तो इमोशंस बिल्कुल ही नहीं दिखा रहे हैं, तो इमोशंस दिखाएंगे भी नहीं। ओवरऑल में भी वही चीज़ें हैं कि इमोशंस नहीं दिखाना है, इनको झूठ सच वैसा नहीं करना है। यानी इनकी वाणी भी कहूँगी अगर आप बात करोगे तो बहुत ही कड़वा भी बोलते हुए दिख रहे हैं पर्सन। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, अट्रैक्टेड हैं, सब कुछ है, लेकिन जो भी अगर कहूँगी रिलेशनशिप में कम बैक की अगर फॉर्म होती है तो इनको आपको ऊपर रखना पड़ेगा, अपने आप को डाउन करना पड़ेगा। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। लड़ झगड़ के तो कोई सॉल्यूशंस यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे, कि लड़ाई करके या अपने आप को प्रूव करके भी कुछ नहीं बदल पाओगे। ये प्रूव करने ही नहीं देंगे, बात ही नहीं करने देंगे, सुनने की कैपेसिटी इनकी नहीं है। मैनिफेस्ट करो, घर परिवार में से कुछ लोग अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं आपकी तरफ में तो पेरेंट्स से अच्छे से टाइम स्पेंड करो। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करो। आप रिलैक्स करोगे खुद को, क्योंकि आप रिलेशनशिप में कहूँगी रिलैक्स तो नहीं हो, तो कहूँगी रिलैक्स करना चाह रहे हो, खुद को हील करना चाह रहे हो, तो बच्चों के साथ में इन्वॉल्वमेंट करिए। पेरेंट्स के साथ में इन्वॉल्व करो, आपके जो एल्डर्स हैं उनके साथ में थोड़ा टाइम को दो। देखो यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो फैमिली टाइम देने की ज़रूरत है, तो उनके साथ में दो। एंड तो आप अपने आप को हील करोगे। एंड अकेले जब रहते हो तो मैनिफेस्ट, अगर रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ें स्टक है तो होंगी, मैनिफेस्ट करिए, विश पूरी होगी। देर विल बी अ टाइम टेकिंग एनर्जीज। तो कोई भी एक डिसीजन गिल्ट में ना लें, इट विल टेक टाइम, बट होंगी ज़रूर, आपको खुशियाँ मिलेंगी ज़रूर। चलिए देखती हूँ क्या है इधर, क्या है इधर। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ तो पर्सन फिलहाल इमोशंस नहीं दिखाते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या ये नियरेस्ट फ्यूचर्स में इमोशंस बढ़ेंगी।
देखो, स्लोली स्लोली आगे बढ़िए, स्लोली स्लोली यहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए। ये तो अगेन कहूँगी 5 ऑफ वांड्स, झगड़े लड़ाई की गुंजाइश हो सकती है, लड़ाई दिख रहा है इनकी तरफ से, कहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा दिख रहे हैं, थोड़े से रूड दिख रहे हैं, ये इमोशंस में नहीं जोड़ेंगे आपको, ऑल्दो कि ये आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर कहूँगी इनकी तरफ से अगर कोई कहते हैं ना कि हाइपर होके गंदा बोले भी, तो कहूँगी दिल इनका भी दुखेगा, लेकिन आपको जाहिर नहीं होने देंगे कि ये कितना अंदर से टूटे हुए हैं। तो ये बिल्कुल कहूँगी बिल्कुल नहीं, ऊपर से पूरा स्ट्रांग, अंदर से दिल दुखा हुआ। तो वर्कआउट भी हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें कहूँगी ऐसा नहीं वर्कआउट, या कहूँगी घर परिवार में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके दोनों के रिलेशनशिप में कहूँगी कम बैक लाने में या क्लोजनेस बढ़ाने में आप दोनों को हेल्प कर सकते हैं, या बच्चा है तो बच्चों की वजह से आप दोनों में क्लोजनेस बढ़ सकती है, कहूँगी उस चीज़ों पे काम करना शुरू करो, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। हैव फेथ विद इन ईयर्स में, देखो ये चीज़ें ईयर्स में मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे स्लो की एनर्जीज है, विद इन ईयर्स। बट चीज़ें अगर आपको अच्छी करनी है तो बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में, या टाइम कहूँगी फैमिली टाइम दो आप, इनको थोड़ा आप अटैच करो, इमोशंस फेक ना रखें, क्योंकि इनके तरफ से कोई मुझे इमोशंस फिलहाल दिख नहीं रहे, ये क्योस भी कर सकते हैं, गंदा भी बोल सकते हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो जितनी पॉजिटिविटी या गाइडेंस आपको दिखा हो तो उन्हें समझे एंड एफर्म द गुड एनर्जीज। एंड अगेन कहूँगी अपनी लाइफ के रिगार्डिंग चीज़ें स्टक हैं एंड आप क्लियर करना चाहते हो लाइफ में क्या आगे होगा या मुझे क्या करना चाहिए, तो कहूँगी आप मुझे मेरे से गाइडेंस अगर लेना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।